हेलो। सब साइड। सत साहिब जी। हाँ, कैसे हो भगत जी? बढ़िया जी। सर, थोड़ा आपसे टाइम लेके बात करना था। बताओ जी। सर, ये देवी देवता की पूजा नहीं करनी चाहिए, ऐसा जी। ग्रंथ में बताते हैं। जी। तो अपनी कुल देवी है, उनका जो नवरात्रि रहती है, हम्म। तो नवरात्रि में क्या वो अष्टमी के दिन निवेद होता है ना उनका, हम्म। वो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं, देवी देवता जब पूजने नहीं चाहिए, गीता जी मना कर रही है, वेद कुरान शास्त्र पुराण मना कर रहे हैं, हम्म। जो कि भक्ति मार्ग का विधान है, संविधान है। अगर हम हाँ, भक्ति भी कर रहे हैं और यदि हम शास्त्रों की नहीं मानेंगे तो फिर कोई फायदा तो होना नहीं, मनमन आचरण हो जाएगा और मनमन नहीं, आचरण करने वाले को कोई फायदा ग्रंथों नहीं। में ऐसे ग्रंथों में ऐसे बताया है कि देवी देवी की पूजा नहीं करना। तो देवी देवी की मैं अपनी कुल देवी की भी पूजा भूल जाऊँ मैं कुल तो देवी, ऐसा। कुल देवी भी तो देवी देवताओं में है भाई। हाँ सर। कौन है कुल देवी? नाम है तो विहत माता जी। वही है ना। अब हमारी कुल देवी अलग है, आपकी अलग है, किसी और की अलग है, तो ये है कितनी देवियां भाई? हाँ, देवी तो बहुत है। हैं? यही तो सारा का सारा प्रपंच है। हमें केवल अच्छा सर। एक की भक्ति करनी है, जिससे हमारे सारे काम सरें, जिससे हमारा मोक्ष हो, जिससे हमें हर सुख सुविधा हमें प्राप्त हो, हमारे जो संकट आने वाले हैं इन फ्यूचर वो हमारे दूर हों, उसको हम्म। पूजो ना हाँ सर। भाई। शास्त्र यही बोलते हैं ना। अब देखो, अगर किसी ने आम का पेड़ लगाना है तो आम का उसने पौधा बीज दिया, पेड़ हो गया। अब कोई कहे मैं तो इसके पत्ते में पानी डालूंगा, कोई कहे मैं इसके टहनी में पानी डालूंगा, तो हम्म। आम थोड़ी हो जाएगा तैयार। उसके तो जड़ में पानी डालना पड़ेगा ना। जब जड़ में पानी डालेंगे तो आम भी बड़ा होगा, उसके पत्ते भी लगेंगे, फूल भी लगेंगे, उसके फल भी लगेंगे। तो प्रॉपर जो हाँ विधि हाँ। है वो परमेश्वर ने अपने विधान में बताई है, गीता जी में बताई है कि एक हम्म। साधे सब सदे और सब साधे सब जाए, माली हाँ सींचे मूल को फले फूले अघाय। पेड़ की जड़ की पूजा करोगे तो पूरा पेड़ फले फूलेगा। तो इसी हाँ। प्रकार ये हाँ जितने भी जो ये 33 करोड़ देवी देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश जी हैं, आपकी कुल देवी हैं, और जो हाँ। छोटे मोटे जो भैरव भूत हैं, इन सब हाँ का जो आधार है, इन सब का आधार केवल एक पूर्ण परमात्मा कबीर साहब है। ये भी हाँ। उसी परमात्मा को अपना इष्ट मान के पूजा करते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश भी, ब्रह्मा विष्णु महेश की माता और पिताजी भी, इन सब का आधार वो परमात्मा ही है। भले इन लोगों को उनकी विधि का नहीं पता, लेकिन हाँ। आधार ये उस पूर्ण परमात्मा को ही मानते हैं। तो हाँ जब इनको तो चलो नहीं पता, वो तो उनका दुर्भाग्य है, लेकिन आज इस पृथ्वी लोक पे स्वयं वो परमात्मा प्रकट है, गीता जी में अपना विधान बता रखा है। तो हमें तो माननी चाहिए ना ये सब बातें। यदि आत्म कल्याण चाहिए तो, उद्धार चाहिए तो, यदि हाँ। हाँ। अभी तो गुरुजी ऐसा कि मैं अभी अभी श्राद्ध चल रहा था ना, तो मेरे पिताजी को मैंने श्राद्ध भी नहीं डाला। मैं छोड़ दिया, श्राद्ध और डालना छोड़ दिया। देखो, इनसे कोई फायदा नहीं है। ये केवल जो ये अज्ञानी लोग थे, जो पंडित वगैरह थे, जो छोटा मोटा जो ये गुरु गुरु पने का जो काम किया करते थे, हाँ अब इनके पास और तो कोई काम था नहीं। ये कोई खेती बाड़ी तो करते नहीं थे, काम धंधा कोई करते नहीं थे। हाँ। तो इन्होंने भाई, इनको भी तो अपना पेट भरना था ना। हाँ हाँ। तो इन्होंने इस तरीके से समाज को भ्रमित किए रखा। शास्त्रों का ज्ञान इनको था नहीं, मनमाना आचरण इन्होंने शुरू करवा दिया। उनको भी कोई हाँ। समझाने वाला कोई था नहीं। तो एक तरीके से परंपराएं चल पड़ी। अब एक बात बताओ भाई साहब, मैंने जो भी अब मान लीजिए मैंने कोई जो है कि कुकर्म किया, मैंने चोरी की, मैंने डकैती डाली, बलात्कार किया। हाँ। हाँ। अब बलात्कार करूंगा, चोरी करूंगा, तो उसकी सजा क्या है वो तो भारतीय संविधान में लिखा हुआ ना। हाँ सर। वो तो संविधान के अनुसार ही मेरे को उसका भोग भोगना पड़ेगा। हाँ। अब मैंने मान लो बलात्कार किया और मेरे को भारतीय संविधान की धारा लग गई 376, हाँ। और मेरे को जेल में डाल दिया, आजीवन कारावास हो गया। हाँ। अब हाँ। मेरे घर वाले मेरे पीछे से उनको कोई भ्रमित करे, कोई वकील भ्रमित करे, कोई पंडित भ्रमित करे कि तुम ऐसा करो, तुम सप्ताह में 3 बार हलवा पूरी बनाओ, इनको कौवों को डालो, कुत्तों को डालो, और 6 महीने में एक बार तुम मतलब भंडारा कराओ, ऐसा करने से वो जल्दी बाहर आ जाएगा। है तो ये संभव है? नहीं हो सकता सर। तो ठीक इसी प्रकार जिस व्यक्ति ने जैसे अपने कर्म सुकर्म पूरे जीवन में किए और उसकी डेथ हो गई, तो वो मिट्टी था, वो शरीर तो छूट गया यहीं पे, जो अंदर की जो आत्मा थी वो निकल गई। अब उस आत्मा हाँ। ने अपना भोग भोगना है अच्छे बुरे कर्मों का, और उस आत्मा के ऊपर यमराज का वो कर्म दंड लागू होगा। अब पीछे से चाहे उसके श्राद्ध निकालो, चाहे उसकी अस्थियों को गंगा जी में डालो,
चाहे बरसोती निकालो, चाहे पितृ पूजो, चाहे उसकी मंडी बनाओ, चाहे उसका मंदिर बनाओ, बेसलेस है, कोई आधार नहीं है सिवाय लूटने और पिटने के। हाँ हाँ। जी। अच्छा सर, दूसरा ये कि अब जो मनुष्य जन्म तो एक ही बार मिलता है, ऐसा ग्रंथों में बताया कि 43 लाख साल के बाद एक ही बार योनि घूमते घूमते 84 घूमते घूमते एक बार मिलता है जन्म। हाँ भाई देखो, तो ये परमेश्वर जी ने बताया है कि 84 लाख योनियां भोगने के बाद एक बार तो मानव जन्म मिलता ही मिलता है, चाहे वो कितना अच्छा हो, चाहे वो कितना बुरा हो। बुरा हो। हाँ, एक ठीक बार है। तो मिलता ही मिलता है, परमात्मा उसको तो, देता ही देता है मानव जीवन। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जब बच्चा छोटा बच्चा होता है, जब पैदा होते ही 1 महीना बड़ा 1 महीने का हुआ और पैदा होते ही वो मर गया, जी। तो फिर उसको फिर चांस नहीं है ना, फिर तो उसको तो जन्म दूसरी बार मनुष्य का जन्म लेने का। नहीं, उसमें डिपेंड करता है, एक आत्मा को सैकड़ों बार भी मानव जन्म मिल सकते हैं लगातार, वो उसके कर्मों पे डिपेंड है। नहीं, कर्मों का तो सही बताया कि अगर अच्छा कर्म है, अगर संत रामपाल जी की भक्ति करते रहेंगे तो परंपरा ही जन्म मिलता रहेगा अपने को मनुष्य का। नहीं, संत रामपाल जी की भक्ति जिस दिन आप अपना लोगे और मर्यादा में रहोगे तो दोबारा मानव जन्म मिलना ही नहीं, इसी जन्म में मोक्ष हो जाएगा। हाँ सर, वो तो नहीं, मतलब सार नाम लिया नहीं लिया ऐसा करके बीच में से हट गया आदमी कई हाँ, दफा। उसके लिए गुरुजी ने बताया कि आपको मानव जन्म एक से अधिक बार भी आपको मिल सकते हैं, तो भाई लगातार नहीं मिल सकते हैं। अभी बच्चा पैदा हुआ है और 1 महीने का 1 महीना या 15 दिन का हुआ है और जी। उसका डेट हो गया, जी। तो इसका तो फिर वापिस जन्म मिलना तो मुश्किल है ना फिर तो। नहीं नहीं, परिवार में किसी ने नाम दीक्षा ले रखी है क्या? हाँ, मैंने लेना था, मुझे नाम दीक्षा मुझे लेनी है, अच्छा। इसके लिए आपको कॉल किया, लेकिन अभी अच्छा, गुरुजी नाम सर है दीक्षा नहीं। अभी आपने ली नहीं, आपके बच्चा हुआ था 1.5 महीने का होके उसने शरीर छोड़ दिया। नहीं, मेरे एक बात बता रहा हूँ, मेरे घर में तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। हम्म। एक बात बता रहा हूँ, इसलिए आपसे थोड़ा मुझे नॉलेज नहीं, मिले। जब तक आप परमात्मा से नहीं जुड़ते हो, संत रामपाल जी महाराज जी से जब तक आप नहीं जुड़ते हो, और जब तक बात वो सही है। शरीर छोड़ने वाला नहीं जुड़ता है, जिसका डेथ हो गया, जब तक वो नहीं जुड़ता है तब तक वो अपने कर्म संस्कार ही भोगेगा, उसको मिलेगा नहीं मिलेगा ये कुछ नहीं कहा जा सकता। जैसा उसका पिछला संस्कार है उसी आधार से उसका आगे का जीवन निर्धारित होगा, उसको पशु योनि में जाना है, पक्षी योनि में जाना है, या उसको मानव जन्म मिलना है, हाँ हाँ, कर्म के ऊपर ही होगा। उसके कर्म के ऊपर। अच्छा सर, दूसरा सर, किसान ये मतलब प्रथम नाम है, ये सतनाम है, ये लेना है, तो अभी सर गुरु जी तो अभी है ही नहीं, जी। वो तो अभी हिसार में है, सेंट्रल जेल में। जी। तो सर अभी क्या किस दूसरी जगह पे जाने से, ये इधर बरवाला जाने से भी कोई फायदा नहीं है कुछ? नहीं कोई हत्या चल देखो, रही? जो बरवाला आश्रम है जहाँ पे गुरुजी सत्संग किया करते थे वो तो सन 2014 से ही पुलिस की कस्टडी में है, वो तो बंद है। हाँ हाँ, तो अब अभी क्या है, उनका जो भाई है छोटा गुरुजी का, हाँ उसने गुरुजी के नाम से जगह जगह नामदान केंद्र खोल रखे हैं देश विदेश में। 250-300 के आसपास उन्होंने नामदान केंद्र खोल रखे हैं जहाँ पे हाँ डीवीडी से नाम दीक्षा दिलवाई जाती है। लेकिन हाँ वो प्रोसीजर जो है वो गलत है, गुरुजी का आदेश नहीं है। उन्होंने मनमाने तरीके से ये अपना धंधा शुरू कर रखा है, गुरुजी की आड़ में उनकी सीडी का मिस यूज करके लोगों को फर्जी नाम दीक्षा दिलवा दिलवा के फिर उनको गुरुजी का आदेश बता के कि भैया ये एक 2100 रुपए का ज्योति होता है, इससे ये लाभ मिलेगा, एक ये 15,000 रुपए का पाठ होता है, इससे ये लाभ मिलेगा, फिर वो दुनिया को भ्रमित करने में लगा हुआ है। वो प्रोसीजर राइट नहीं है। हाँ सर, वो तो अभी अवेलेबल नहीं है ना अभी तो सर। नहीं, प्रॉपर हाँ नाम दीक्षा जब तक सतगुरुदेव जी हिसार जेल से बाहर नहीं आ जाते और जब तक वो अपने मुख कमल से ना दें या डीवीडी से देने का आदेश ना दें, तब तक प्रॉपर नाम दीक्षा की कोई विधि वर्तमान में सही नहीं है। फिर भी यदि हाँ आप गुरु जी से जुड़ना चाहते हैं, भक्ति करना चाहते हैं, तो संकल्प नाम दीक्षा लेकर आप जी परमात्मा से कभी भी जुड़ सकते हैं। अगर मर्यादा में रहोगे, सत्संग सुनते रहोगे, जो क्रिया संकल्प नाम दीक्षा के अंतर्गत आती हैं, यदि आप उनका निर्वाह करते रहोगे, आपको प्रॉपर सारे के सारे लाभ मिलेंगे जो एक उपदेशी मर्यादित भगत को मिलते हैं। हाँ, वो तो सर आपका वीडियो मैंने देखा, 2-3 घंटे का है। बस उस अनुसार 3 आप घंटे का जी, वीडियो देखा। हाँ, तो बस वो संकल्प नाम दीक्षा का जो वीडियो है उस अनुसार हाँ आप जी कभी भी परमेश्वर से जुड़ सकते हैं। हाँ, बात सही, लेकिन ये संकल्प दीक्षा लेने की आप बात बता रहे हो ना सर, जी। तो इसमें क्या है कि मंत्र तो अपन जाप कर नहीं सकते, सिर्फ आरती गा सुन सकते हैं या तो गा सकते हैं। देखो, अगर विश्वास है तो आरती भी उतना ही काम करेगी जितने मंत्र काम करते हैं, और हाँ, जिसको विश्वास नहीं है तो चाहे वो सारे नाम ले लो परमात्मा से, कोई अभी काम देखो नहीं करेंगे।
अभी अपने को इनकी जो ऋण उतारने के लिए गणपति के है या ब्रह्मा जी है, विष्णु जी है, उनका जो प्रथम मंत्र से आता है ना उसका जाप, जो ये श्रीयम है, हम्म इनका अलग अलग मंत्र है। मैंने हम्म देखा था उसको वीडियो में। हम्म। तो वो तो जाप अपनी मर्जी से सर कर नहीं सकते ना सर, वो तो गुरु जी देगा तब हो पाता है। मर्जी से कोई जाप नहीं चलता इस भक्ति मार्ग में, प्रॉपर प्रोसीजर ही हमने अपनानी पड़ेगी। गुरु जी के हाँ आदेश अनुसार ही हमने मंत्रों का जाप करना है। मनमुखी हाँ होके चाहे रात दिन मंत्रों का जाप करते रहो, कोई लाभ फायदा नहीं मिलना है। हाँ, वही बात है ना सर। तो वो मंत्र अपनों को गुरु जी के अलावा कोई दे नहीं सकते सर। और नहीं जी, अभी हम गुरु जी के अलावा आज कोई चलो, नहीं दे सकता। आज या कल परसों अपनी कहीं डेट हो जाए तो फिर अपना तो मोक्ष से उधर अटक जावे ना अपना तो। देखो ऐसा है, यदि आप उनसे संकल्प नाम दीक्षा आपने ले ली है, हाँ या संकल्प नाम दीक्षा भी मान लो आपने नहीं लिया, आपको नहीं पता, और हाँ यदि आप उनके सत्संग सुन रहे हो, सत्संग आपको हाँ। अच्छे लगते हैं, सत्संग भी यदि सत्संग। आप परमात्मा के सुन रहे हो, और यदि आपकी डेथ हो गई, तो वर्तमान समय में 100% मान लेना आपको तुरंत मानव जन्म मिलेगा, तुरंत। सर मैं रात भर तक वीडियो देखता हूँ गुरु जी का, तो रात तुरंत भर मिलेगा भैया। जिसके पूरी। कान में इस कलयुग में, जिस प्राणी के कान में उस परमात्मा के सत्संग पड़ गए, जिसके शब्द पड़ गए, उसको नेक्स्ट जन्म मानव का 101% मिलना है, वो पशु योनि में नहीं जाएगा सर मैं जब तक रात गुरु जी भर है रात पृथ्वी पे। पूरी पूरी रात वीडियो देखता हूँ ये तो गुरु जी का। अरे भाई, जो सत्संग है इनका तो इतना महत्व बताया गुरुदेव ने कि आपके घर में यदि मालिक की वाणी चलती है, कहीं और चल रही है, और यदि पशु पक्षी भी यदि वो वाणियां सुन रहे हैं, तो उनको भी अगला जन्म मानव का मिलेगा। हाँ सही सही बात है सर, सही आप तो बात है। इंसान हो भाई, आप इंसानों के लिए तो परमात्मा आया हुआ है पृथ्वी पे। जब तक गुरु जी पृथ्वी पे प्रकट हैं, चाहे 50 साल हो चाहे 100 साल हो, तब तक जो उनके सत्संग भी सुन रहा है, और किसी कारणवश यदि डेथ हो गई, तुरंत मानव जन्म मिलेगा। हाँ सर, मैं तो सर काफी जिंदगी निकल गई मैं भक्ति करते करते। जी और मेरा पिताजी था ना, वो भी संत था, वो भी देवी देवता को नहीं मानते थे। जी। तो मैंने तब तब तो ध्यान नहीं दिया इतना, नहीं तो ये तो चलो होता है, चलता रहता है। देखो लेकिन देखो, सबसे बड़ा धोखा हम लोग ये खाते हैं कि हम देवी देवताओं को नहीं मानते। ऐसा नहीं है, देवी देवताओं को मानते हैं। क्यों नहीं मानते? देवी देवताओं के बिना हमारी भक्ति पूरी हो ही नहीं सकती। जो प्रथम नहीं, मंत्र वैसे गुरु जी तो देते हैं। मतलब साधना कर सकते हैं, हाँ पूजा नहीं कर सकते। हाँ, पूजा नहीं करनी हमें इनकी, हाँ, साधना तो हमें इनकी करनी ही करनी पड़ेगी, ऐसे क्योंकि तो मंदिर इनके में सहयोग जाएंगे। के बिना, इनके सहयोग के बिना हमारी भक्ति पूरी नहीं हो सकती। नहीं, ऐसे तो मंदिर में जाते हैं आते हैं, ऐसे तो कोई भेद नहीं रखता है। मैं ऐसा भेद नहीं रखता हूँ। जी जाता आता हूँ, कुछ अलग कोई काम वाम आता तो भी कर लेता हूँ ऐसा। लेकिन मतलब दिल से नहीं चाहता हूँ ऐसे। हाँ, तो बस दिल से मत सो, बाकी चाहे मंदिर में जाके सो, किसने मना किया? हाँ वो सर, वो ऐसा ही करता हूँ मैं। हाँ, उसमें कोई दोष नहीं है भगत जी। और मैं जैसे गुरु जी का वीडियो देखा, मैंने काफी जी, की वीडियो देखा, तो मेरा और उनका मेल एकदम मैच हुई, वो मैच हो गया। मैच तो होगा ही भाई। परमात्मा जिस ये समय जैसे। पृथ्वी पे आता है, तो हाँ सर। भक्ति योग्य प्राणी ही पृथ्वी पे जन्म लेते हैं। 90%, हाँ हाँ। 10% बकवादी होते हैं, बाकी 90% आत्माएं भक्ति युक्त होती हैं, भक्ति योग्य आत्मा होती हैं। तो मैच तो करेंगे। अभी गुरुजी बात, दूसरी बात ये कि पुण्य पुण्य करना है ना अपने को। पुण्य किसी को, कुत्ते को रोटी खिलाना, गाय को रोटी खिलाना है, ये तो ये वो भी बताया गया है। एक गुरुजी हाँ, ने बताया गया है कि पुण्य करना है तो गुरुजी के कवर में रह के दान करो, गुरुजी नहीं के अंडर में रहकर। देखो ऐसा है, वो पुण्य कुछ अलग है। जैसे आप बहुत बड़ा कोई धर्म भंडारा करवाना चाह रहे हो, हैं, आप सोच रहे हो मुझे पुण्य मिलेगा, कोई बहुत बड़ा आप कोई आयोजन करवाना चाह रहे हो, हाँ वो चीजें तो जब आप गुरुजी की शरण में आ जाओगे, और हाँ गुरुजी की शरण में आने के बाद ही फिर तो आपको ऑटोमेटिक मालूम पड़ ही जाएगा कि हमने कभी ऐसा कोई धार्मिक भंडारा करवाना है नहीं। भगत हाँ भाई हाँ। आपस में मिलते हैं, ज्ञान चर्चा होती है, वो एक बात अलग है। बाकी पुण्य प्राप्ति के लिए हमने ऐसा कोई भंडारा नहीं करवाना है इस भक्ति मार्ग में, ना ही गुरु कभी कोई आदेश देता। नहीं अपने को गुरु सर। को दान जो दिया जाता है ना, जो दसवांश दिया जाता है, वो इसीलिए दिया जाता है कि गुरु उस पैसे को मतलब सेवा में लगाता है, भंडारे में लगाता है, तो हमारा पैसा वहां लग जाता है। सर अभी गुरुजी की मैं यही बोल रहा हूँ कि अभी पुण्य की भक्ति अपने पास होगी तो सुखी तो होंगे ना अपन वैसे। हाँ, आर्थिक स्थिति थोड़ा ठीक रहेगा अपना। नहीं, आर्थिक स्थिति तो ठीक ऑटोमेटिक रहेगा। जब हम गुरुजी से नाम दीक्षा ले लेंगे, गुरुजी के वचन में यदि हम चलेंगे,
और गुरु जी का वचन है कि भाई 10वां अंश गुरु को दीजिए, तो 10वां अंश जब हम गुरु को देंगे तो हमारा पुण्य हो रहा है ना वहां पे, उससे हमारे वहाँ जो आर्थिक संकट है वो हमारे सुधरेंगे। नहीं सर, बरवाला में तो सर जाने जैसा ही नहीं है वहाँ पर, ऐसा हो गया है। भाई मैं तो उस समय की बात कर रहा हूँ जिस समय गुरु जी हो सामने आश्रम हाँ में हो, उस हाँ, समय अब की हाँ बात हाँ कर रहा हो, हूँ। हाँ 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 हाँ। हाँ, वर्तमान में तो परमात्मा को भी पता है कि ये कहाँ करेगा, दान भंडारा कहाँ करेगा, गुरु जेल में है। तो हाँ ऐसे में कोई दोष नहीं, परमात्मा संभालता है ऐसे। और बाकी जैसे पशु पक्षियों को दाने डाल दिए, कुत्ते को रोटी डाल दिए, तो नॉर्मल है, ये तो जगत और भगत दोनों को करना चाहिए, ये तो गुरु जी का सार्वभौमिक आदेश है। जैसे कोई घर हाँ पे आ हाँ जाए, कोई मांगने वाला आ जाए, भिखारी आ जाए, तो उसको खाना खिलाओ, उसको नगद पैसा मत दो, उसको खाना खिला दो। घर पे कोई कुत्ता आ जाए उसको टूक डाल दो, पशु पक्षियों हाँ को हाँ जो है मतलब कि ये डाल दो। ये तो हाँ हाँ, सामान्य बातें हैं ये। ये हाँ तो अच्छा, तो फिर पुण्य की बात क्या होगी? इसको ऐसे जो घनी घनी ये पुण्य करे पुण्य तो अपने अलग को। हैं, ये पुण्य है अलग। और जो गुरु की शरण में आने के बाद गुरु हमें जो प्रोसीजर बताएगा भक्ति की, जिसमें हमारा मंत्र जाप है, आरती है, सत्संग सुनना है, 500 यज्ञ हैं, ठीक है, 500 यज्ञ के बाद में फिर वो जो 10वां जो अंश है, ये पुण्य है वो जो हमें इस भक्ति में बिल्कुल एक जोर शोर से हमारे जो मतलब की पुण्य बनाते हैं। हाँ 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 फालतू के पुण्य नहीं करने हमें कि मार्केट में जाके 500 रुपए के कंबल खरीद लिए, भिखारियों को बांट दिया, वो नहीं करना हमने। हाँ हाँ। फिर हमने गुरु आदेश के अनुसार ही चलना है। अच्छा, ये किसी को मतलब रोकड़ का कैश पैसा तो दान नहीं करना चाहिए ऐसा? नहीं, नगद पैसा किसी को दान नहीं देना चाहिए, चाहे कोई मर रहा हो कोई, तो भी नहीं देना। अच्छा, अगर हाँ, गुरु जी ने बताया अगर कोई बीमार है, पैसे मांगता है, तो उसको पैसा नहीं देना, उसका इलाज करवा दो, उसको गोली दवाई दिलवा दो जाके। हाँ हाँ सही पैसा बात। मत दो। भिखारी घर पे आ गया, खाना खिला दो, पैसा मत दो। अगर उसको कपड़े की जरूरत है तो उसको फटा पुराना कपड़ा दो, जो पुराना कपड़ा आपका वो दे दो, नया कपड़ा मत दो, बिना सिला हुआ मत दो वरना बेच के खा जाएगा। आटा मत डालो, आटा भी लोग ये जो मतलब कि बेच देते हैं, जिससे उसका तो पेट भरे, जिससे उसका हाँ रोग हाँ हाँ निवारण हो, वो काम हमें करना है। हाँ, बस नगद मैं रूप वही में नहीं सोच रहा देना। था, वही सोच रहा था मैं भी। कोई भी ऐसी वस्तु जिसको आदमी दूसरे को बेच सकता है वो नहीं देनी। हाँ हाँ सर, सही बात है सर आप। हाँ, और आप जी ने संकल्प नाम दीक्षा का वीडियो देखा है तो आप जी विचार अवश्य करना। हाँ बात वही है, केवल विश्वास होना चाहिए, भक्ति विश्वास की होती है। आप हाँ। सोच रहे हो कि नाम लेके ही पुण्य बनेंगे, तो भैया फिर गुरु जी का भाई, उसको तो सारे नाम मिले हुए हैं जो गुरु जी देते हैं, तो वो क्यों भगोड़ा नहीं बन के घूम रहा है फिर? मैं अभी क्या सर, हाँ वो तो है सर, अभी नियत के ऊपर है ना सर, वो तो वो उनका रूल से अलग है पूरा तो है नियत गुरु है जी तो के। भगत जी परमात्मा गुरु साथ जी, में है, सत्संग गुरु सुनोगे तो भी साथ में। नहीं, गुरु जी के लेवल में तो आ नहीं सके ऐसा आदमी है वो। हाँ, उनका बोलने की लेवल में तो भाषा कौन आ थोड़ी। जाएगा? हाँ सर। गुरु के लेवल में तो कौन आ जाएगा, किसकी औकात है? हाँ उनकी भाषा भी अलग है, उनके जो घर से जो है ना भाई, माता भाई जी। ये परमात्मा है भाई, ये परमात्मा है, इनका रूप रंग बोल चाल रहन सहन सब कुछ डिफरेंट मिलेगा। ना भाई से अभी मिलेगा, ना बाप से मिलेगा, ना बेटों से मिलेगा। अभी 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 सर, जिसको जिसको सारनाम मिला है ना वो लोग ही बेवड़े है सब, पता नहीं क्यों ऐसा है। अब वो तो है ही भाई, क्योंकि वो समझ नहीं पाए ना, अभी सारनाम मिला अभी किसको भाई? जिसको सारनाम मिलता है वो उनको तो पूरा का पूरा एकदम नॉर्मल बन जाना चाहिए। अभी वो परमात्मा ने दिया मारे कहाँ पिटाई करे सारनाम? तो भी उसको सर उठा के गुस्सा नहीं करना चाहिए, ऐसी पोजीशन होनी चाहिए। अब देखो, अभी आपने नाम दीक्षा ली नहीं, अभी आपके अंदर इतने अच्छे विचार, इतने अच्छे आपके वो हैं, संस्कार हैं, हाँ ऐसे हाँ लोगों को सारनाम मिलेगा आने वाले समय में। इनको कहाँ सारनाम मिला भाई? हाँ, मैं इनको तो तो गुरुजी ने इनको तो गुरुजी ने सारनाम के नाम पे लॉलीपॉप दे दी, लो बेटो इसको चूसो, देखता हूँ तुम्हारे अंदर कितनी क्या योग्यता है। इनको कहाँ सारनाम दिया परमात्मा ने? अभी परमात्मा ने केवल अभी प्रथम नाम और सतनाम तक ही दिया है, सारनाम हाँ असली किसी को नहीं दिया। हाँ, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा, हाँ, असली किसी ऐसा को ही। असली ऐसे दिया जाता है क्या भाई? हाँ वो तो नहीं उसके मतलब। उसके लिए योग्य बनना पड़ता है, आदमी को जीवित ही मरना पड़ता है। चाहे कोई गाली निकाले, चाहे कोई लठ मारे, चाहे कोई बुरा कहे भला कहे, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ अभी हाँ इनको हाँ कहाँ सारनाम? अभी तो भाई साहब ये 5-5 हजार के रिबोक के जूते, 10-10 हजार के रेबिन की, काले चश्मा पहन के डॉन बन के 50 लाख की गाड़ियों में घूमते हैं। अभी कहाँ इनमें आदि नहीं है। सही बात है गुरु जी, सही बात। हाँ, अभी तो बहुत टाइम लगेगा। जब भगत का पीछे से पैंट उसकी फटी हुई मिलेगी ना, तब मालूम पड़ेगा अच्छा। भगत कौन है। हाँ हाँ हाँ, वो तो अपना अपना भी कर्म धर्म। हाँ, ये कहेंगे भगत है और भाई।
और गुरु दूसरी बात ये है कि आपने कहा सर मैं तो आखिर पूरी जिंदगी में तो ट्रेन भर के जब डब्बा कितना पीछे 100 डब्बा 200 डब्बा रहता है ट्रेन के पीछे, जी। इतना डब्बा भर के मैंने पाप कर दिए होंगे, तो अभी उसको काटना है तो कर क्या 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 करे बताओ। आपने चाहे पूरे हिंदुस्तान की ट्रेन आपस में जोड़ दो, आपने चाहे इतने डब्बे पाप कर दिए हो, जिस हो दिन जाता है तो आप पुण्य, जिस दिन पुण्य तो बहुत आप कम होता है। हाँ, आज जिस दिन आप सच्ची लगन से और हम्म। सत्संग सुनकर और अपने मोक्ष को आधार बनाकर सतगुरु की शरण में आ जाते हो, उसी हाँ। दिन परमेश्वर आपके सारे डब्बों को इंजन से अलग कर देता है। ले बेटा फ्री, हम्म। आगे गलती करेगा तो नया डब्बा जोड़ेगा, उसकी मेरी जिम्मेदारी नहीं। सर मेरे से एक बार पाप हो गया ना, तब से मैं घबरा गया हूँ बहुत, अच्छी काफी आत्मा घबरा हो ना, गया था। अच्छी आत्मा हो, कि इसलिए तो घबरा इतने ही घबरा गए। एक छोटी सी गाय का बच्चा था और उसके ऊपर मैं गाड़ी टायर चढ़ गया उसके ऊपर, तुरंत मर गई। तो वो उसका मुझे अभी आज तक थोड़ा थोड़ा कभी कभी दिल में झटका लगता है कि अभी इसके देखो लिए मैं ऐसा है, क्या। आपने कोई जानबूझ के तो चढ़ाया नहीं होगा, नहीं नहीं, ऐसा जानबूझ तो मैं अनजाने में कभी वो भी। चढ़ गया, अनजाने में चढ़ गया, तो उसका संस्कार यही था। उस गाय के बच्चे को आपके गाड़ी के थ्रू ही उसका संस्कार था मरने का, उसको अपने कोई के ऊपर कोई नहीं रोक अप, सकता था। अपने ऊपर तो सर कर्म तो चढ़ेगा ना पापों का। अभी ये काल भगवान की वो इधर आपके ऊपर की। चढ़ा हुआ है, आपके ऊपर चढ़ा हुआ है, क्योंकि गुरुजी ने बताया कि काल की जब तक हम भक्ति करते हैं, काल की जब तक हम शरण में हैं, तब तक इसका नियम है, चाहे आप जान के मारो चाहे अनजाने में मरे, वो कर्म आप पे लागू होगा ही होगा। और सतगुरु की शरण मिलने के बाद में जानबूझ के हम करेंगे नहीं, और अनजाने में यदि ऐसा कोई दोष हमारे से हो गया तो उसका हाँ हाँ, कर्म हमारे ऊपर लागू नहीं होता। वो तो जब सतनाम है तो प्रथम मंत्र से अब नाम दीक्षा गुरु जी से लेंगे ना, तब जाके ये रिजल्ट मिलेगा। वो चाहे आप, हाँ, वो जब आप जिस दिन आप गुरुजी से जो नाम दीक्षा ले लोगे ना प्रॉपर, उस हाँ दिन के तब। बाद है वो। हाँ तब कटेगा दिन, तब तक तो अपने को बस, पछतावा रहेगा इसमें। नहीं 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 नहीं, वो जब यदि आप गुरुजी से आपने नाम दीक्षा नहीं ली, हाँ और यदि आप गुरुजी का सत्संग सुन रहे हो जिस दिन से, हाँ हाँ उसी दिन से आपके ऊपर पहले वाले पाप कर्म हावी नहीं होंगे। कहने का मतलब आपके सर पे वो तलवार की तरह तो लटकते रहेंगे, लेकिन वो हाँ तलवार नीचे नहीं आ सकती जब तक आप सत्संग सुन रहे हो। हाँ। वो अच्छा हाँ उसका हाँ। प्रभाव नहीं होगा आपके ऊपर। मैं उसी की उस बात से डर से अभी अभी हाँ, अभी उनको नीरज अब। परमात्मा वहीं रोक देगा, आपके जितने भी जो कुसंस्कार है ना, जो पहले वाले, उनको हाँ परमात्मा हाँ जिस दिन आप सत्संग भी सुनना शुरू कर देते हो, उसी हाँ दिन हाँ परमात्मा उनको वहीं की वहीं उनको स्थिर कर देता है। आगे हाँ यदि हो आप सक भक्ति नहीं करोगे तो फिर वापस वो फिर ऑटोमेटिक वापस हो जाएंगे वो। हाँ हाँ हो सकता है। अभी तो मैं इसलिए घबरा रहा हूँ सर, भाई निरंजन के राज में अपन जीते हैं, अपन जी निरंजन है 1008 वाला। क्योंकि यदि कोई व्यक्ति गुरु जी का सत्संग भी सुन रहा है ना, वो हाँ हाँ यकीन मान के चलना परमात्मा ने ही उसको सत्संग सुनने की उसको प्रेरणा दी, वरना हाँ 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 कोई सत्संग की तरफ ध्यान भी नहीं दे सकता बिना परमात्मा की रजा के। तो आप ये ना सोचें कि मैं सत्संग सुन रहा हूं उसके बाद मुझ पे गुरु जी की दया, नहीं, आपने सत्संग सुनना ही गुरु जी के आशीर्वाद से, गुरु जी की दया से आपने शुरू किया, वरना सत्संग हाँ हाँ, सुनने की इच्छा, सत्संग सुनने की प्रेरणा आपके अंदर उत्पन्न हो ही नहीं सकती थी। तो परमात्मा पहले से ही आपके साथ है। हो सकता है सर अभी। पर मैं डर इसलिए रहा हूँ कि अभी अपन ये लोग ये काल निरंजन के लोग में जीते हैं, तो ये क्या पाप तो और ज्यादा करवाते रहते हैं, अपने से मन भटकाया हुआ रखते हैं, यूं करूं यूं करूं देखो ऐसे ऐसा करूं। है, अभी जब से आप सत्संग सुन रहे हो तो गलत तो आप कुछ कर नहीं सकते जानबूझ के। नहीं नहीं नहीं, लेकिन ये काल काल निरंजन की बात करता हूँ कि ये तो अपने को कहीं ना कहीं पाप करवा देता है। तो उसके लिए विधि बता रखी है ना, अगर गुरु है तो मंत्र दीक्षा लो, नहीं है तो संकल्प नाम दीक्षा लो। तो अब गुरु जी है ही नहीं, अब इसके लिए संकल्प अटका नाम हुआ हूँ। दीक्षा लो और अपनी भक्ति शुरू करो, घर में परमात्मा का दरबार लगाओ, आरती करो, नित्य नियम करो, मर्यादा निभाओ परमात्मा की, और क्या होता है। हाँ हाँ, जो आपने 11 नियम बताया हुआ है आपने खुद। भाई वो प्रथम नाम तक की पूरी दीक्षा है। जब आप हाँ सुबह हाँ का नित्य नियम करोगे, सुबह की आरती करोगे, तो सुबह हाँ एक एक जगह उसमें परमात्मा सारे मंत्र बोलते हैं, तो गुरु जी के साथ साथ आपके भी तो मंत्र होंगे। हाँ, मंत्र होंगे बराबर, तो लेकिन होंगे वो तो मंत्र फिर भी उनका अब, तो लाभ वो है। मंत्र भी अपन खुद मर्जी से नहीं जप सकते ना सर। नहीं, वो मर्जी से मंत्र तो नहीं है। जपना, नित्य नियम में हमें बोलना है जैसा गुरु जी के साथ साथ ही बोलना है, बस और कुछ नहीं, हाँ 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 ऐसा हो जाए। अलग से तो जाप अभी नहीं सर, करना। अभी तो मैं सर, अभी तो मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि अपना कर्म कट जावे, और यहाँ का अपन खाते पीते हैं जो काल निरंजन का भार बन के अभी है, जीते हैं अपन, देखो समझो बड़े कि भैया, कुछ।
सीधी सी बात ये है, अगर गुरु नहीं आए, अगर गुरु जी जेल से अगर 10 साल नहीं आए तो आप क्या करोगे? यूं ही बैठे रहोगे? बात क्या करूँ फिर? इसके लिए क्या करूँ? क्या करना चाहिए? संकल्प नाम दीक्षा लो और भक्ति शुरू करो भाई, अगर समझ में आ गया हो तो। हाँ, गुरु वो का कोई है आप। भरोसा नहीं, गुरु कब आए कोई भरोसा नहीं, आए तो सुबह आ जाए, नहीं आए तो 10 साल नहीं आए। नहीं, मेरा अंदाज लगता है कि 1 साल के अंदर गुरुजी बरवाला में अंदाजा होंगे। नहीं चलता ना यहाँ पे किसी का भगत जी, अंदाजा नहीं चलता। जब गुरु जी जेल में गए तब आपने अंदाजा लगाया था कि जाएंगे गुरु जी जेल में? हम्म। अंदाजा नहीं चलता यहाँ जीव का, परमात्मा का अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। हाँ, सही बात है, समझ सही में बात। आ गया है तो संकल्प नाम दीक्षा लेके, विश्वास है तो भक्ति करो, नहीं तो भगत जी हाँ, यहाँ कुछ भी हो सकता है। हाँ, तो अभी संकल्प लेके ही नाम दीक्षा का कुछ करके। विश्वास है तो ही संकल्प नाम दीक्षा लेना, तभी काम करेगी, ध्यान रखना। मेरे कहने नहीं से अभी, नहीं, नहीं अभी सर क्या? मैंने तो लोगों को खाली एक संदेशा दिया है, जबरदस्ती नहीं कहता मैं कि कोई संकल्प नाम दीक्षा ले। पहले ज्ञान समझो गुरु जी का अच्छे तरीके से, ज्ञान समझ के यदि समझ में आ जाए कि वास्तव में गुरु जी के जेल से आने तक हम संकल्प नाम दीक्षा लेके भक्ति करें, तो ही भक्ति करना, तो ही कोई लाभ होगा, तो ही परमात्मा कोई बचाव करेगा। हाँ, हाँ, हाँ। ऐसे नहीं बाकी विश्वास देखा देखी नहीं। आपने बात बताई कि विश्वास की बात बताई ना। हाँ तो मीराबाई ने भक्ति की, तो मीराबाई ने कहाँ सार नाम लिया हुआ था? मीराबाई। हाँ, सही बात है। दूसरा ऐसे ऐसे कई महान संतों थे लोग, वहाँ तो उन लोगों ने सार नाम के ऐसा कुछ लिया ही नहीं था। आपने देखो मीराबाई का सिस्टम थोड़ा सा भगत जी डिफरेंट है। हम मीराबाई को इन परिस्थितियों से नहीं जोड़ सकते, क्योंकि मीराबाई यदि पत्थर से श्री कृष्ण जी को प्रकट करती थी तो मीराबाई के पास पिछले जन्म की एक सिद्धि थी। हाँ, उसमें हाँ। वो उसमें उस सिद्धि के मार्फत वो किसी भी देवता को वो प्रकट कर सकती थी। हम्म। वो उस सिद्धि के बदौलत वो इतनी भाव विभोर हो जाती थी कि श्री कृष्ण जी तो कहाँ प्रकट होते थे, वो पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब ही श्री कृष्ण जी रूप में आके प्रकट होते थे भाई। हाँ, 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 हाँ। श्री पता कृष्ण है, जी को हाँ। क्या पता कौन कौन रो रहा है मेरे लिए। जब जब उसका द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था, उस समय तो भगत जी वो मतलब शतरंज खेल रहा था रुक्मिणी के साथ बैठ के, उसको मतलब 5 किलोमीटर दूर का तो नहीं मालूम पड़ा कि क्या हो रहा है। हाँ, 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 मीरा कहाँ रो रही है, वो कहाँ बैठा है, क्या मालूम पड़ेगा? हाँ, हाँ, वो हाँ, परमात्मा अंतर्यामी है, वो हर घट घट में बैठा है, वो भक्ति को बनाए रखता है, आस्था को बनाए रखता है, ताकि वो भक्ति का ठीक का समय आने तक ये जीव भक्ति पे लगे रहें, चाहे राम को पूजें, चाहे कृष्ण को पूजें, चाहे ये पत्थर को पूजें, इनकी आस्था भक्ति और भगवान में बनी रहे। बाद में हाँ, ज्ञान दे के मैं इनको अपना कर लूंगा। हाँ, हाँ। ये बात है भैया। अभी ये द्रौपदी का चीर, जो दुशासन ने उनका कपड़ा धरी सभा में उसका कपड़ा निकालने की कोशिश की, जी, तब जाके कबीर साहब ने उनको सपोर्ट किया था। नहीं, कबीर द्रौपदी। परमेश्वर ही आते हैं भगत जी, कबीर परमेश्वर ही संकट हरता, सब लोग विघ्न हरता, दुख नहीं, हरता है। नहीं अभी ये काल के लोग में सब बताते हैं कि ये तो सब कृष्ण जी ने किया था, कृष्ण जी ने किया था। देखो लेकिन ऐसा है, समझने वाला समझेंगे जिस समय कि श्री क्या हुआ कृष्ण जी था। थे ना, जिस समय श्री कृष्ण जी थे उस समय लोग राम को भगवान मानते थे, कृष्ण को कोई नहीं मानता था। और हाँ, जिस समय राम था उस समय लोग विष्णु को भगवान मानते थे, राम को कोई नहीं मानता था। हाँ, सही है, सही ठीक है ना? बात। लेकिन अब सब मानेंगे कि वास्तव में रामपाल जी ही भगवान है, क्योंकि अब ये हाँ, ठीक का समय आ गया। अब ये छोटे मोटे जो चांद सितारे हैं ना, ये सब छिप जाएंगे, क्योंकि अब सूरज उदय हो गया। हाँ सर। अब वो समय आ गया जो परमात्मा इस कलयुग में जो निर्धारित करते हैं भक्ति का, अब वो समय आ गया। अब कोई नहीं चमकेगा, अब सबके डिम होने का समय आ गया। हाँ सर, मेरा ऐसा है ना कि मैंने अभी गुरु जी का, रामपाल जी महाराज का, गुरु जी का एक वीडियो मेरे लिए बाकी नहीं रहा होगा। सब के सब देख लिया, पूरी पूरी रात भर देखते मेरे को नींद भी नहीं आती थी। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। ऐसे पूरा का पूरा ज्ञान मैंने कवर कर लिया है, फिर भी बाकी तो रह गया होगा काफी बहुत। लेकिन जितना कोशिश करूँ इतना सुनो, सारा डिटेल में। सुनने हाँ, के साथ साथ भगत जी हमें सत्संगों पे अमल भी करना है। अगर हम उन पे अमल नहीं करेंगे, सत्संगों के अनुसार अपने जीवन में अपने आप को नहीं डालेंगे, तो वो सत्संग सुनने का भी कोई फायदा नहीं होगा। हाँ, इसके लिए तो आपको कॉल किया सर मैंने कि अब हाँ मैं देखो, अभी एक क्या तो क्या होता है करूँ। जब हम सत्संग सुनते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, आत्मा को शांति सी मिलती है, चैन आता है। हम्म। हैं? और एक होता है आत्मा को शांति और चैन प्रदान करने के साथ साथ में हम उनके ऊपर चलना भी सीखें।
हाँ 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 तो हमें उनके ऊपर चलना पड़ेगा अंततः, तभी वो सत्संग सुनने का सही मायने में कोई अर्थ निकलेगा। हाँ सर। अब गुरुजी तो कह रहे हैं शराब पीवा कड़वा पानी 70 जन्म कुत्ते के जानी, सुन सुन के तो बहुत अच्छा लग रहा है भाई, वास्तव में बात तो सही है, हैं? और हाँ हाँ। शाम होते ही जाके ठेके पे बैठ जाए तो क्या फायदा फिर सत्संग सुनने का? नहीं 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 सर, मैं अभी मैंने मैंने मेरी मैं बात करता हूँ आपकी मैं। नहीं कह रहा, मैं नहीं नहीं नहीं, आपकी मैं नहीं कह रहा, मैं मैं तो मेरी बात बात बता बताता रहा हूँ कि मैं नाम दीक्षा का ऐसा कुछ संकल्प कुछ लिया नहीं है, हूँ जी। लेकिन मैं आज चाय भी नहीं पीता हूँ, बीड़ी तो दूर की बात है। चलो बहुत अच्छी बात। चाय बीड़ी शराब ऐसा कुछ पीता नहीं है ऐसे। बाकी तो चाय को नहीं, चाय पीता था उसको भी छोड़ दिया, क्योंकि गैस की तकलीफ रहती थी ना मुझे, तो छोड़ दिया ये सब कुछ। व्यसन को मेरे पास है ही नहीं, कोई चीज नहीं है चलो बड़े भाई, और भी बहुत सारे फोन आ रहे हैं ना, मैं आपसे सर। अंत में आपसे ये प्रार्थना करूंगा, समय हाँ को आप जी यूं ही व्यर्थ में ना गंवाएं, परमेश्वर के आने का इंतजार ना करें, वो हाँ आएंगे तभी आएंगे, हाँ ठीक है? हाँ हाँ। तब तक भगत जी हम समय का सदुपयोग करें, और संकल्प तो नाम दीक्षा यदि ज्ञान समझ में आ गया तो अति शीघ्र लें, और हाँ परमेश्वर की भक्ति को सुचारू करें भगत जी। हाँ सर। वरना कब क्या सच काल सही, का दाव लग जाए कुछ नहीं कहा जा सकता यहाँ। सही बात है, सही बात है सर। हाँ ठीक है मैं भाई उसी से जी। सच सही, सच सत सही। साहिब, सत साहिब। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रे कट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रे कट गे फंद 84 के।